साथियों, जॉइन विद रोजगारशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 21 मई 2024 और 21 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए साथियों। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति पद पर शपथ लेंगे। साथियों बात करते हैं लाई चिंगते की, तो साथियों ये ताइवान के प्रेसिडेंट बनेंगे। साथियों वहीं बात करते हैं यानी कि इनको विलियम लाई के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये विलियम लाई के नाम से फेमस है वहाँ पर। वहीं ये 20 मई 2024 को इन्होंने शपथ ली है। और ताइवान की बात करें साथियों, ताइवान फार्मोसा द्वीप पर स्थित है। वहीं साथियों ताइवान की राजधानी ताइपे है। और साथियों बात करते हैं आगे, ये 1949 से सरकार अलग की, किससे? ताइवान और चीन की सरकार थी वो अलग अलग हो गई थी, पहले ही एक थे साथियों। बात करते हैं आगे क्रोएशिया की, तो ये क्या है साथियों? ऑन्द्रेजो प्लेटोकोविक यहाँ के पीएम हैं। और साथियों जो मंगोलिया है, मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर है। वहीं फिलीपींस की राजधानी मनीला है। वहीं वियतनाम की राजधानी हनोई है और वियतनाम की जो करेंसी है वो डींग है साथियों। वहीं व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो ये रसिया के साथियों क्या प्रेसिडेंट हैं। वहीं बात करते हैं जॉन स्विनी की, ये स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री हैं साथियों। वहीं बात करते हैं मिखाइल मिशुस्टिन की, ये रसिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। वहीं इदरिस डेबी की बात करें, ये चाड के प्रेसिडेंट हैं। वहीं साथियों लॉरेंस बॉग की बात करें, ये सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं। वहीं पीटर पेलेग्रिनी की बात करें, ये स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट हैं। वहीं आगे बात करते हैं साथियों, यानी कि 5 गोली किसको मारी गई? रॉबर्ट फिको को, जो कि स्लोवाकिया के पीएम थे साथियों। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की, जैसे कि शपथ की बात करते हैं, यानी कि शपथ की चर्चा भारतीय संविधान में अनुसूची 3 में की गई है। अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 60 के तहत शपथ लेता है। वहीं अगर हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, उपराष्ट्रपति की, तो ये अनुच्छेद 69 के तहत क्या है? ये शपथ लेते हैं। वहीं अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल आर्टिकल 159 के तहत शपथ लेता है साथियों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पुल कहाँ प्रारंभ हुआ है साथियों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पुल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो साथियों विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पुल ये थिम्पू यानी कि भूटान में प्रारंभ हुआ है। अब साथियों बात करते हैं यहाँ 2400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है साथियों ये। वहीं पूल फॉर ऑल पहल के तहत इसको शुरू किया गया है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की, यानी कि नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे की राजधानी साथियों ओस्लो है। वहीं कनाडा की राजधानी ओटावा है। वहीं इटली की राजधानी रोम है। और वहीं साथियों बात करते हैं किसकी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, यानी कि उत्तरी राज्य कौन कौन से हैं? जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है हमारे भारत का, वहाँ पर क्या है साथियों? अक्साई चीन स्थित है। वहीं पर एक LAC है, लाइन ऑफ क्रॉस साथियों। वहीं सियाचिन ग्लेशियर है। वहीं साथियों जो साइड में हिमाचल प्रदेश साथियों उत्तराखंड का पार्ट है। वहीं साथियों नेपाल का भी पार्ट है। और सिक्किम और भूटान और डोकलाम ये सभी क्या हैं? नॉर्थ ईस्ट के साथियों क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं साथियों जो भूटान है वो सीमा बनाने वाले भूटान से कौन कौन से राज्य हैं? तो हमेशा याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये सभी क्या है? ये भूटान से सीमा बनाने वाले राज्य हैं। बात करते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की, तो साथियों हमेशा याद रखेंगे जो अरुणाचल प्रदेश है वो देश की सबसे ऊंची सुरंग पूछ सकता है, क्योंकि ये प्रेजेंट में करंट का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। देश की सबसे ऊंची सुरंग के बारे में बात करें, ये सैला सुरंग है जो कि अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिला में पड़ती है साथियों। बात करते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट की, यानी कि विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि की बात करें तो ये सियाचिन नुब्रा घाटी में स्थित है और ये ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा इसको शुरू किया गया है साथियों। वहीं बात करते हैं डोकलाम विवाद की, ये सिक्किम और साथियों भूटान और चाइना के बीच में क्या है? डोकलाम विवाद है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है साथियों, यानी कि फीमेल वर्ल्ड कप 2027 का मेजबान देश किसे नियुक्त किया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों बात करते हैं फीफा की,
तो फीफा फीमेल वर्ल्ड कप 2027 ये ब्राज़ील में होना है साथियों। वहीं 2023 की बात करें तो 23 में इसको स्पेन ने जीता था और स्पेन से इंग्लैंड साथियों हारा था। वही फीफा की स्थापना की बात करें तो फीफा की स्थापना पेरिस में 1904 में हुई थी। वहीं फीफा के हेडक्वार्टर की बात करें तो फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है साथियों। वहीं फीफा के जो वर्तमान में हेड हैं वो इन्फेंटिनो है साथियों। बात करते हैं आगे कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट की साथियों। अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील एक साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और ब्राज़ील की करेंसी ब्राज़ीलियन रियल है साथियों। वहीं ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान पाए जाते हैं और उन बागान को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। वहीं ब्राज़ील में ब्राज़ील कॉफ़ी और गन्ना में के उत्पादन में पहले स्थान पर है साथियों। आगे बात करते हैं ब्राज़ील के बारे में और महत्वपूर्ण फैक्ट की तो साथियों हमेशा याद रखेंगे ब्राज़ील में अमेजन वर्षा के वन पाए जाते हैं और इन वनों को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। और ब्राज़ील में जो अमेजन वर्षा के वन हैं यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। वहीं साथियों ब्राज़ील में ही सेंटोस बंदरगाह है जो कि कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। वही साथियों यानी कि कॉफ़ी पोर्ट है, यहाँ से कॉफ़ी का क्या होता है साथियों आयात और निर्यात होता है। वहीं करते हैं बात ब्राज़ील में G20 की 2024 की जो बैठक होगी इसको होस्ट करेगा साथियों। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट की यानी कि महिला T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इसको कौन होस्ट करेगा साथियों, इसको बांग्लादेश होस्ट करेगा। वहीं पुरुष T20 वर्ल्ड कप की बात करें इसको USA और वेस्ट इंडीज के द्वारा होस्ट किया जाएगा। वहीं फीफा मेल वर्ल्ड कप की बात करें साथियों 2022 में जो कतर में हुए थे इसमें अर्जेंटीना जीता था और इसमें फ्रांस हारा था। वहीं 2026 की बात करें फीफा की तो साथियों ये USA मैक्सिको और कनाडा में होने वाले हैं। वहीं बात करते हैं आगे कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट की तो साथियों इसमें क्या है कि जो संतोष ट्रॉफी है जो कि फुटबॉल में दी जाती है इसमें अरुणाचल प्रदेश में जो संतोष ट्रॉफी के हुए थे साथियों उसमें विजेता सेना रही थी। हारा इसमें कौन था साथियों, गोवा इसमें हारा था। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहले दौर की वार्ता की है साथियों। तो G20 की बात करते हैं जो 2023 में हुआ था साथियों भारत मंडपम में हुआ था यानी कि भारत में। और इसमें जो 21वां सदस्य देश था साथियों वो अफ्रीकन यूनियन था। वहीं 2024 में इसको होस्ट कौन करेगा, ब्राज़ील करेगा। बात करते हैं आगे भारत और मिडिल ईस्ट जो एशिया है और यूरोप है जो उसके जो कोऑर्डिनर है साथियों इसको बनाया जाएगा। और इसमें भारत मध्य पूर्व एशिया यूरोप और इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इसमें बनाया जाएगा। अब बात करते हैं साथियों कुछ और जानकारी की यानी कि जो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें रेल जहाज सड़क मार्ग आदि शामिल होंगे साथियों। वहीं बात करते हैं यानी कि जो भारत है, भारत और यूएई की जो पहली वार्ता स्टार्ट हुई है भारत के अगर हम जाएंगे मिडिल ईस्ट में तो इसमें साउथ अरब और यूएई पड़ता है साथियों। वहीं और आगे चलते हैं यूरोप की तरफ तो इसमें क्या है कि इसमें फ्रांस और इटली और बहुत सारे देश पड़ते हैं। अब बात करते हैं साथियों आगे और महत्वपूर्ण फैक्ट की। अगर मैं यूएई की बात करूं साथियों तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है। वहीं यहाँ की जो करेंसी है वो दिरहम है यूएई की। और साथियों ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा जारी किया है अभी यूएई ने और गेमिंग वीज़ा भी जारी किया है साथियों। वहीं डेजर्ट साइक्लोन और जायद तलवार ये भारत और यूएई के मध्य में है साथियों। वहीं COP28 भी यूएई में ही हुआ है साथियों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इस साल का दूसरा पुरुष डबल का खिताब किस प्रतियोगिता में जीता है साथियों। तो बात करते हैं सात्विक और चिराग की तो ये पहला खिताब जीता है फ्रांस ओपन में साथियों। यानी कि बात करते हैं दूसरा इसमें कौन रहा है यानी कि थाईलैंड ओपन दूसरे स्थान पर रहा है साथियों। वहीं जीता बैंकॉक में जीता है साथियों यानी कि बैंकॉक ने इसको जीता है। वहीं साथियों जो हराया किसने है, चीन को इसमें हराया है साथियों। वहीं 2023 मेजर ध्यानचंद की अवार्ड भी किसको मिला है, सात्विक और चिराग को दिया गया है साथियों। अब बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट की। जो थॉमस कप और ओवेर कप है साथियों ये
चाइना ने जीता है, वहीं जो मेल में जीता है साथियों, और फीमेल में हारा इंडोनेशिया साथियों। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो इसमें रोहन बोपन्ना ने जीता है। वहीं आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है, किस देश के माउंट एबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर प्रशांत महासागर की बात करें तो साथियों रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है, ये प्रशांत महासागर में है। वहीं बात करते हैं साथियों, जो रिंग्स ऑफ फायर है इसमें ज्वालामुखी 75% ज्वालामुखी आते हैं साथियों, और 90% इसमें भूकंप आते हैं। वहीं बात करते हैं रिंग्स ऑफ फायर की, इंडोनेशिया में स्थित है साथियों। अगर बात करें इंडोनेशिया की तो रियांग और माउंट मेरापी ये इंडोनेशिया में है साथियों, और यहाँ पर बाढ़ भी आती है। वहीं माउंट एबू ज्वालामुखी जो कि 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर साथियों रखी गई है। अगर बात करते हैं आगे, यानी कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और साथियों अब वर्तमान में क्या होगी, बदल करके नुसंतारा हो गई है साथियों। वहीं सर्वाधिक द्वीपों की वाला देश कौन सा है, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश ये इंडोनेशिया है। वहीं सुमात्रा, जावा द्वीप, जकार्ता ये एशियन, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों, ये एशियन में हेडक्वार्टर है। और साथियों माउंट सिनाबुंग कहाँ है, ये इंडोनेशिया देश में स्थित है। वहीं बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की, यानी कि भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कौन है, यानी कि भारत का एकमात्र क्या सक्रिय ज्वालामुखी, ये बेरन द्वीप में है साथियों, जो कि अंडमान में स्थित है, अंडमान निकोबार में। वहीं स्वर्ण उद्गार ज्वालामुखी की बात करें तो ये माउंट इरेबस है, जो कि साथियों कहाँ है, अंटार्कटिका में है। वहीं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ ये स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। वहीं कोटोपेक्सी जो ज्वालामुखी है, जो इक्वेटर, यानी कि ये कहाँ पर है साथियों, ये इक्वाडोर में है कोटोपेक्सी। वहीं देवबंद साथियों ईरान में है। वहीं मोनालाओ ये हवाई द्वीप यूएसए में है। वहीं विसुवियस की बात करें ये साथियों इटली में है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 7 है और प्रश्न कह रहा है कि नीदरलैंड में जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड की बात करें साथियों, ये नीदरलैंड में हुई एक सेरेमनी है। वहीं इसमें अवार्ड किसने जीता है, यानी कि आईएन स्पेस की बात करें तो इसमें 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। यानी कि आईएन स्पेस का मतलब है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन अथॉरिटी सेंटर, इसका क्या है, फुल फॉर्म है। और वही इसका जो हेडक्वार्टर है वो अहमदाबाद में है। बात करते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट की साथियों। अगर मैं डीआरडीओ की बात करूं तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। वहीं इसका जो हेड कौन है वर्तमान में, समीर कामत है। वहीं इसका जो ध्येय वाक्य है वो क्या है, बलस्त मूलम विज्ञानम। वहीं इसके जो हेड है पहले कौन थे, दौलत कोठारी इसके पहले कौन थे, हेड थे साथियों। अब बात करते हैं इसरो की स्थापना कब हुई थी, हमेशा याद रखेंगे। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। वहीं इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बंगलुरु में है। वहीं इसके हेड कौन है साथियों, एस सोमनाथ हैं साथियों। वहीं पहले हेड कौन थे इसके, विक्रम साराभाई इसके पहले हेड थे साथियों। आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट की, तो लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड किसको दिया गया है, अभी ये अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को दिया गया है साथियों। अब आगे बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर की बात करें, ये मोहम्मद सलेम को दिया गया है साथियों। वहीं द ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्लानपो ये भूटान का सर्वोच्च सम्मान है, ये पीएम मोदी को दिया गया है साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, द ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्यालपो साथियों भूटान का सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी को दिया गया है। वहीं बात करते हैं आगे प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड, ये यूएसए में प्रदान किया जाता है और इसको जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि को दिया गया है। वहीं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड ये नोवाक जोकोविच को दिया गया है और वोमेन में साथियों ये एतानी बोनामाती को दिया गया है। वहीं बात करते हैं 96वें ऑस्कर अवार्ड की, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड ये साथियों ओपनहाइमर को दिया गया है। वहीं बेस्ट एक्टर का किलियन मर्फी को दिया गया है। आगे देखते हैं अगला सवाल कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए 500 मिलियन
डॉलर का ऋण प्रदान किया है साथियों। बात करते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आईएफसी की बात करें, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन साथियों, इसकी फुल फॉर्म है। ये वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है साथियों। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और एचडीएफसी को लोन देगा साथियों ये। आगे बात करते हैं और महत्वपूर्ण लोन की बात करें साथियों, महिलाओं माइक्रो फाइनेंस के लिए ये क्या है, $500 मिलियन की राशि प्रदान करेगा। और इसमें जो परिवार हैं साथियों, उनकी वार्षिक आय 3 लाख से जो कम होगी उनके लिए ये ऋण प्रदान करेगा। अब बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस की साथियों। अब इसकी बात करने पर क्या मिलता है, वर्ल्ड में शुरू करने वाले मोहम्मद यूनुस थे जो कि बांग्लादेश के थे साथियों, और 2006 में इनको नोबेल का शांति अवार्ड भी दिया गया है। बात करते हैं साथियों विश्व बैंक की, तो हेड कौन है वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में, अजय बंगा हैं। अब बात करते हैं साथियों WTO की, तो WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में, और पहले किस नाम से जाना जाता था इसको, गेट के GATT के नाम से इसको जाना जाता था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है साथियों। वहीं इसमें जो वर्तमान में सदस्य देश हैं वो 164 के यहाँ साथियों सदस्य देश हैं। अब बात करते हैं IMF की, तो इसकी स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। वहीं इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। वहीं 190वें स्थान पर एंडोरा रहा है साथियों। और ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जारी करने वाला कौन है साथियों, IMF है। वहीं SDR कौन जारी करता है, IMF जारी करता है। बात करते हैं आगे साथियों नाबार्ड की, तो हमेशा याद रखेंगे नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और इसकी किस कमेटी के द्वारा, शिवरमन कमेटी के द्वारा इसको स्थापित किया गया, इसकी स्थापना की गई थी। वहीं बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर मनीला में है साथियों। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहा है कि आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, ये गुवाहाटी असम में हुआ है। वहीं इसके आयोजनकर्ता कौन है, यानी कि ये लॉ मिनिस्ट्री है साथियों, जो कि क्या करती है, भारत, जो कि 1 जुलाई 2024 को इसमें 3 कानून लागू होंगे। कौन कौन से, भारतीय न्याय संहिता साथियों, साक्ष्य संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। श्रीलंका जो कि सीता अम्मन मंदिर स्थित है, जो कि कुंभाभिषेकम पूजा यहाँ पर होती है साथियों। अब बात करते हैं आर्टिकल 39A की, तो निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान आर्टिकल 39A में कहा गया है, और जिसको जोड़ा गया था साथियों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अब बात करते हैं साथियों प्रस्तावना की। प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है। अब बात करते हैं साथियों नालसा की, तो नालसा की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी फ्री लीगल एड देने के लिए इसको बनाया गया था साथियों। अब जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं तो आर्टिकल 13 कहता है और इसको USA से लिया गया है। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया साथियों, ये 18 मई को मनाया गया। पहली बार 1977 में मनाया गया और इसकी थीम थी शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय। और बात करते हैं साथियों 18 मई की, तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को मनाया जाता है। वहीं प्रेस फ्रीडम डे ये 3 मई को मनाया जाता है साथियों। वहीं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे यानी कि ये 8 मई को मनाया जाता है साथियों। वहीं नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये 11 मई को मनाया जाता है। वहीं इंटरनेशनल नर्स डे ये 12 मई को मनाया जाता है। वहीं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली ये 15 मई को मनाया जाता है। वहीं माउंट एवरेस्ट ये 29 मई को मनाया जाता है साथियों। वहीं एंटी टबैको डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि तंबाकू निषेध दिवस, एंटी तंबाकू डे का मतलब होता है तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है साथियों। अब बात करते हैं अगले सवाल की, यानी कि एक ट्रांस वुमेन है अनमोल राय बनी मिस पिंक नेपाल 2024 साथियों। अब साथियों 21 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी की मैंने आपके साथ में चर्चा की। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगार शाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं साथियों। और लगातार करंट अफेयर्स यहीं से तैयार करिए साथियों। मैं डेली
इतने महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूँ कि जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे साथियों। और डायरेक्ट यहाँ से स्टैटिक जीके भी मैं बराबर कराता जा रहा हूँ साथियों, यानी कि करंट के साथ साथ जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं स्टैटिक जीके के वो यहीं से आपके तैयार हो रहे हैं। आपको स्टैटिक जीके यहाँ से अलावा कहीं से और पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है साथियों। लगातार अपनी तैयारी करते रहिए और व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे करंट अफेयर की एक अगली क्लास में साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।